अस्सलाम वालेकुम किसान भाइयों, खुश आमदीद। आज हम आपको गंदम काश्त करने के लिए जो मुख्तलिफ तरीके इख्तियार किए जाते हैं उनके बारे में आगाही फराहम करने की कोशिश करेंगे। पहले आ जाते हैं गपछड़ का तरीका। गपछड़ का तरीकाकार ये है, इस तरीका के लिए आपकी ज़मीन का मुकम्मल खुश्क होना लाज़िम है ताकि बीज का उगाव अच्छा हो सके। पहले ज़मीन को अच्छी तरह रोटावेटर मारें ताकि जड़ी बूटियों की बाकियात और पिछली फसल की बाकियात अच्छे तरीके से कुचल ली जाएं। अब इसको दोबारा गहरा हल चलाकर अगर ज़मीन में नमी है तो इसको खुश्क कर लें। इसके बाद अगर लेवल की ज़रूरत है तो लेज़र लेवल करवा लें और ऊपर हल चला दें और इसके बाद पानी लगा दें और उसके ऊपर कीचड़ के अंदर ही बीज का छटा कर दें। इसको आप कहेंगे गपछड़ का तरीका। अगर ज़मीन रेतली है तो लेज़र पर ही बीज का छटा दे दें और हल्का सा उसके बाद सुहागा दें और पानी लगा दें। अगर ड्रिल गपछड़ करना चाहते हैं तो अगर आप लेज़र करवा रहे हैं तो लेज़र करवा लें। ज़ीरो ड्रिल में बीज का केरा करवा कर पानी लगा दें और बहुत ज़्यादा पक्की और कलाठी ज़मीन में ये सबसे बेहतर और अच्छा तरीका माना जाता है। तो किसान भाइयों, जो तो कलराठी और रेतली ज़मीनें हैं उनके अंदर बीज के उगाव का बहुत ज़्यादा मसला होता है। तो जो रेतली ज़मीनें हैं उनमें कहीं वतर कम हो जाता है, कहीं ज़्यादा हो जाता है, चूँकि पानी उन ज़मीनों के अंदर बहुत ज़्यादा नीचे चला जाता है। तो जब उनमें हम वैसे बीज का छींटा देते हैं तो कई जगह पर फसल उगती है, कई जगह पर नहीं उगती है, उनके लिए ये तरीका बहुत मौजूद है। और उसके अलावा जो कलराठी ज़मीनें हैं उनमें भी यही मसला होता है कि निमकियात की वजह से पौधे को वत्तर नहीं मिल पाता है, बीज को वत्तर नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से उगाव कम होता है। उसके लिए भी ये तरीका बहुत बेहतर समझा जाता है। तो इसको गपछड़ का तरीका कहते हैं। तो अगर आप पानी लगाने से पहले दे रहे हैं छटा तो उसको कोड़छड़ कहेंगे, अगर पानी लगाने के बाद दे रहे हैं तो इसको गपछड़ का तरीका कहते हैं। ये हर ज़मीन के अंदर ही किया जा सकता है। उसके बाद आ जाए रेजिंग बेड काश्त। ये थोड़ा सा ज़रा जदीद तरीका समझा जाता है। इस काश्त में ज़मीन को पहले लेवल होना लाजम है। इसको पानी लगाएं और हल्का सा खुश्क वतर में 2 हल चलाएं। फिर अगर ज़रूरत हो तो ज़मीन बरीक करने को रोटावेटर चला लें। अब अपने दस्तयाब वसाइल से ज़रूरत के मुताबिक बेड बना लें और बेड के ऊपर बीज ड्रिल या चोपा करवा दें और खेलों में पानी लगा दें। और इस बात का एहतियात रखें, ख्याल रखें कि जब आप पानी लगा रहे हैं तो जो आपने बीज लगाया है वो पानी के अंदर डूबने ना पाए, बीज तक सिर्फ पानी का वत्तर ही पहुँचे। तो जदीद ज़राअत में इस तरीके को भी अच्छा समझा जाता है। अब आ जाते हैं वत्तर काश्त। तो ये जैसा कि आप जानते हैं कि जो वत्तर का तरीका है सबसे ज़्यादा गंदम काश्त करने के लिए इस तरीके को इख्तियार किया जाता है। अगर आपकी ज़मीन के अंदर नमी नहीं है तो पानी चला दें और उसके बाद जब ज़मीन का मुंह खुश्क होना शुरू हो जाए तो हल चला लें और उसके बाद गंदम का छटा कर दें। तो ये तरीका सबसे ज़्यादा इख्तियार किया जाता है। तो अगर आपकी ज़मीन के अंदर नमी मौजूद है तो फिर हल चला लें और उसके बाद बीज का छटा कर दें। तो अगर आप इसमें ड्रिल काश्त करना चाहते हैं तो आप इसमें ड्रिल काश्त भी कर सकते हैं। और उसके बाद आ जाते हैं धान के वड में छटा। तो इस तरीकाकार में हल बिल्कुल नहीं चलाया जाता, वो ना ज़ीरो ड्रिल के ज़रिए ना ही बीज काश्त कर दिया जाता है। तो अगर वत्तर है तो ठीक है, बीज उगाव कर जाता है। तो अगर आपके धान के मुठ में छटा करना चाहते हैं तो वत्तर नहीं है तो फिर भी ज़ीरो ड्रिल के ज़रिए ही बीज जो है ना उसको काश्त करें और उसके बाद हल्का सा पानी लगा दें। इस तरीके से भी बीज का उगाव हो जाता है। अब यहाँ एक और भी बाज़ का ज़िम्मेदार क्या करते हैं कि खड़ी धान की फसल के अंदर भी बीज का छटा कर देते हैं, उस तरीके से भी गंदम काश्त हो जाती है। उसके अलावा जब कपास की चुनाई लेट हो गई होती है तो खड़ी कपास के अंदर भी बीज का छटा कर देते हैं। उसको अच्छे तरीके से पानी से भर लेते हैं खेत को और उसको फिर मुनासिब छटा कर देते हैं। तो वो भी बीज जो है ना वो उगाव कर जाता है और उस तरीके से भी काश्त हो जाती है। अगर इस तरीके से आप काश्त कर रहे हैं तो कोशिश करें 5 से 10 किलो जो बीज है ना वो ज़्यादा इस्तेमाल करें। और इसके बाद आ जाते हैं आखिरी जो तरीका है खेलों पर काश्त करने का तरीका। तो नाज़रीन, इस तरीक़ाकार के मुताबिक जो है ना अच्छे तरीके से हल चलाकर रोटावेटर चलाकर
زمین کو نرم اور بھربھرا کر لیا جاتا ہے اور اس کے بعد کھیلیں نکال لی جاتی ہیں۔ کھیلوں کے اوپر بیج کے ڈرل کے ذریعے یا چوپے کے ذریعے لگا دیا جاتا ہے اور اس کے بعد پانی لگا دیا جاتا ہے، اور پانی لگاتے ہوئے اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ جو پانی ہے نا اس کے اندر نا بیج ڈوبنے نہ پائیں، بیجوں تک صرف وتر ہی پہنچے، تو اس طریقہ کار سے بھی گندم کی کاشت ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین یہ تھے طریقے جو گندم کاشت کرنے کے لیے نا استعمال کیے جاتے ہیں مختلف علاقوں میں، مختلف موسم کے حساب سے یا مختلف زمینوں کی ساخت کے حساب سے ان طریقوں کو مختلف زمینوں کے اندر آزمایا جاتا ہے۔ تو ناظرین اگر آپ جو ہے نا آپ کی کاشت لیٹ ہو رہی ہے گندم کی، تو روڑی کرنے کا ٹائم نہیں ہے، تو پھر آپ گپ چھٹ کا طریقہ اختیار کریں، کوٹ چھٹ پہ بیج کا چھٹا دیں یا پھر پانی لگانے کے بعد بیج کا چھٹا دیں، تو اس طریقے سے بھی آپ گندم کاشت کر سکتے ہیں اور لیٹ ہونے سے بچ سکتے ہیں۔ اس طریقے سے بیج بھی پورا اگاؤ کر جائے گا اور آپ کی پیداوار میں بھی کچھ خاطر خواہ کمی نہیں ہوگی۔ تو ناظرین اس کے ساتھ ہی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ اللہ حافظ۔